शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। महाराज, हम तो यहाँ नासिक शहर के जितने भी भक्त लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, हम उनसे कहेंगे ये तो बाबा की कृपा आप लोगों के एक लोटा जल से हुई है। जो आप लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाया था ना, ये उसकी कृपा है जो शिव महापुराण की कथा मिली आपको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। और जब तक उसका सहारा आपके साथ है, आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबरा। बस निवेदन है कि ऐसा ना करिएगा कि 2-3 महीने मंदिर गए और 3 महीने के बाद फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए, फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए। नहीं, अपने घर का एक नियम बना लो। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आपके बच्चे को मंदिर भेजिए। वो नहीं जा पा रहा तो अपने पति मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ा कर आए। एक नियम बनाओ। जैसे घर के दरवाजे में थोड़ी सी सरंग हो जाती है, घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता है, घर के दरवाजे में कोई जगह रह जाती है, घर के अंदर कोई खिड़की में कोई सरंग रह गई, कोई जगह रह गई, तो उसमें से चूहा अंदर घुस जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। छिपकली अंदर घुस जाती है, छछूंदर अंदर घुस जाती है। दरवाजे में कोई सरंग रह गई, खिड़की में कोई सरंग रह गई, दरवाजे में कोई गैप रह गया, खिड़की में कोई गैप रह गया, तो उसमें चूहा, छिपकली, छछूंदर, काकरोच ये सब अंदर घुस जाते हैं। दरवाजे में गैप हुआ तो चूहा, छछूंदर, काकरोच अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। खिड़की में गैप हुआ तो कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर गए, छिपकली अंदर घुस गई, चूहा घुस गया, छछूंदर, काकरोच, कीड़ा अंदर घुस गया। आपके जल चढ़ाने में, मंदिर जाने में गैप हो जाता है तो पाप हमारे अंदर वापिस प्रवेश कर जाता है। गैप मत होने दो। अपन मंदिर नहीं जा रहे तो अपने बेटे से कहो जरा एक लोटा जल चढ़ा कर। आप भगवान के दरवाजे तक नहीं जा पा रहे तो परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर तक जाए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर। गैप ना करिए। सरंग रह जाएगी, खुला रह जाएगा, छोटा सा गैप हो जाएगा तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो कि पाप हमारे अंदर प्रवेश करे। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता, अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है। खुला रह जाएगा, छोटा सा गैप हो जाएगा तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो कि पाप हमारे अंदर प्रवेश करे। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता, अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है।
दो चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्सा कभी नहीं हुआ। एक माँ का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी, भगवान का भजन किया उसका। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल को ढाक कर, पल्लू से ढाक कर दूध पिलाती है, और जब कोई भजन करता है तो हाथ को ढाक कर भगवान का भजन करता है। क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों छुपे रहना चाहिए। शब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना। कहीं इधर उधर भटकना मती। आज देव उठनी एकादशी है। बेल भाजी आंवला, उठो देव सांवरा। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे, और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादियां। विवाह चालू आज से हो जाएगा। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहे। आते मोड़। माता अहिल्या को देखकर ब्राह्मण की धर्म पत्नियों ने अपशब्द कह दिया, जब उनके बस की नहीं रही। अब देखो, माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां, बिल्कुल लगा हुआ घर है। कोई संत, कोई सतगुरु के पास में जो रहता है, फिर वही कथा कह रहे हैं, स्मरण में रहे। तीन को समझाना सबसे कठिन काम है। एक अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को, और तीसरा अपने पड़ोसी को। समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे नजदीक में रहने वाले। तुमको बढ़ता हुआ देखकर, प्रसन्न होता देखकर दुखी होंगे। गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता अहिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे, उनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रह रहे हैं, नजदीक में रह रहे हैं। आप कभी अब जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, कुछ भी हो जाए, यह गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले, उनकी आंखों में खटकने लगता है। खटक रहा। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को। ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन। ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी जल चढ़ाने के लिए। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने दो, बोलने दो।
अपशब्द कहेगा, कहने दो। माता अहिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पतियों से कह दिया, ये खट्टा कर रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम उनको खटकोगे। इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे, इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते, स्मरण में कहते, क्यों स्वीकार करते, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या के पास आए। माता माता माता, कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेगी। जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। जल वृष्टि प्रारंभ, अब जल वृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई, गौतम ऋषि की जय हो, माता अहिल्या की जय हो। धन्य है ऐसे ऐसे ऋषिवर, धन्य है ऐसी माता, धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता अहिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता, परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, पर तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया, ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले, ऐसा मत करो, क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया, नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो, नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, ये हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए और गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था, एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है, गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था, उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी, एक हल्की सी दुर्बा का त्राण, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा, और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई, तब गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ जाएंगे। अहिल्या कहती है, आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया, वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है, संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ, गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा,
भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा। तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा। बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि सम्मुख, गौतम ऋषि, शिव जी कह रहे हैं मांगो। गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां। इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना। अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने। मां हिल्या चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को और पतियों को श्राप? ना बाबा, बाबा ना। चरण पकड़ लिया हिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो गई। गोदावरी बनकर प्रकट हो। भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको ये। जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता साहब। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या, गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं, तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 त्र्यंबक के रूप में, शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हो। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं।
पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव समाहित है। बड़ी सुंदर लीला है तारकासुर और षडानंद कार्तिकेय जी की। जिस तारकासुर के 3 पुत्र हुए थे, जिन्होंने 3 पुरियों का निर्माण करा था, शंकर जी ने उनका संहार करा था, तो त्रिपुरारी शिव। बड़े सुंदर सुंदर संवादों का स्मरण। जैसे एक दीपावली का पर्व होता है, जिस पर्व पर आप और हम भगवान को दीप लगाते हैं, उसका फल हमें मिलता है। एक देव दीपावली होती है, जिसका फल, जिस दिए को हम लगाते हैं, उस दिए का जो फल है वो हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। भिंड में ये कथा प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के भक्तों को इसके बाद जो कथा मिलेगी वो 5 दिसंबर से जलगांव में प्राप्त होगी। वो पूरी 7 दिन की कथा मिलेगी। दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर उस कथा को प्राप्त करिए। शिव कृपा से प्राप्त।